आप यहाँ पे आए हो, क्या एहसास करते हो, किस तरह की ज़िंदगी है इन लोगों की? ये जो ज़िंदगी है ना इनकी, हम तो सोचते हैं भाई हमारी जैसी ज़िंदगी सभी जी रहे होंगे, लेकिन अगर हम यहाँ आके हमें ये पता चला भाई इनकी ज़िंदगी हमसे कैसी है। हमें तो अपने पेरेंट्स सारी सुविधा देते हैं भाई, हमारे पास तो रसोई घर है, पूरा घर है, इनके पास तो पक्का घर भी नहीं है। मेरे को तो लगता है ये 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा पाते होंगे। इससे बड़ी तो आपके घर की रसोई होगी जितने में ये सब कुछ रहता है। हाँ। बेटा आप यहाँ पे आए हो, इतना इमोशनल हुए हो, क्या कहोगे, क्या देखा है इस ज़िंदगी के बारे में? यहाँ पे सर जो सुविधाएं हमारे पास है यहाँ पे इनके पास एक भी नहीं है। इसे देखकर बहुत दुख हो रहा है कि इनके पास एजुकेशन भी नहीं है। इसकी वजह से इन्हें यही नहीं पता कि इन्हें करना क्या है। इसकी वजह से यहाँ पे किसी के पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना पहनने के लिए कुछ है। अब इतनी सर्दी हो रही है, सर्दी में ना तो इनके पास कुछ पहनने के लिए, और अभी तो सर्दी है, गर्मी में इनका क्या होगा। यहाँ पे इतनी यहाँ पे मिट्टी है और इतनी धूप है, सारा दिन ये यहाँ पे काम करते होंगे, तब गर्मी में इनके बारे में सोच सोच के मुझे थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है। बेटा आपके पीछे जो चेहरे बैठे हैं ना, क्या कहोगे इनको देख के? एजुकेशन की कमी सर, सबसे ज़्यादा। जिंदगी में शिक्षा कितनी ज़रूरी है? एहसास हुआ कि अगर बिना शिक्षा के ये परिवार जो है कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, इनके बच्चे भी आगे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। नो सर, एजुकेशन की वजह से तो इतना कुछ हो रहा है, इतने सारे बच्चे हो गए इनके, और उस वजह से सारा ना इनके पास खाने को कुछ। एक के 10-10 बच्चे तक हैं एजुकेशन की कमी से। सर माइंड सेट गलत हुआ इनका। माइंड सेट के जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा आएगा, यही माइंडसेट है। और वही गलत है जो कि शिक्षा के बिना इनको कभी समझ नहीं आएगा। इस वजह से सब कुछ गलत हो रहा। साथियों, शिकायतों का इस दौर में सरस्वती स्कूल गांव पाई के बच्चों ने आज उन बच्चों के पास लेकर आए हैं जिन बच्चों को स्कूल भी नसीब नहीं होता, जिन बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छी खान पान की व्यवस्था और अच्छे मकान भी नसीब नहीं होंगे, कि ज़िंदगी की शिकायत करते रहे आज के टाइम में बालक अपने माँ बाप ने कि मरते यह चीज़ दुआ, मरते यह चीज़ दुआ। तो बच्चों को ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। तो सारे स्कूलों का अनुरोध करा कि सारे स्कूल एक विजिट जो है बच्चों की इन प्रवासी मज़दूरों के बच्चों के पास ज़रूर करवाएं, ताकि इनको एहसास हो ज़िंदगी का कि ज़िंदगी चीज़ की है। कितने बच्चे हैं आप पे? मेरा तो है 10 है। 10? कितने बच्चे पैदा किए? 10 बच्चे तो है, बस 7 लड़के या 3 लड़की। 7 लड़के 3 लड़की। स्कूल में भेजे हैं कभी? नहीं जी, कहाँ से भेजेंगे? कमाने खाने वाले कहाँ भेजेंगे जाके? कमाने खाते सभी के सभी यहीं आए हैं। कितने महीने रहते हो यहाँ पे? 9 महीने रहते हैं। अब बारिश में जाते हो वहाँ? तो वहाँ जाते हैं आषाढ़ महीने में। कहाँ से हो आप? बिहार से। बेटा बच्चे को खिला रहे हो? क्या लगा किस यहाँ पे आए हो इन बच्चों को देख के, क्या एहसास हुआ आपको ज़िंदगी में? और जैसे हमारे पास तो सब चीज़ें हैं, इनके पास बहुत कम चीज़ें हैं। हम तो पढ़ भी सकते हैं, इनके पास पढ़ने को भी कुछ नहीं है। क्या नाम है? चांदनी। स्कूल में गई कभी? नहीं। जी करता है इन बच्चों को देख के पढ़ने का? आपको भी स्कूल जाना चाहिए था, करता है मन? हाँ। कभी नहीं जाने का मौका मिला? नहीं। गुड़िया क्या नाम है आप? कभी स्कूल गए हो? बिहार में जाती थी। कौन सी क्लास तक गई थी? बचपन में। आप क्यों छोड़ दिया? तो बाहर आ गई है। यहाँ आ गई। इन बच्चों को देख कर कहोगे कि हमें भी इस तरह से स्कूल में जाना चाहिए? हम लोग तो गरीब है, कहाँ से जाएंगे स्कूल? क्यों? गरीब स्कूल में नहीं जा सकते? सर नहीं। सर कहाँ से हैं आप? हम बिहार से। बिहार से हैं? ये सारी लेबर जी है तो बहुत जगह की है, अलग अलग जगह से। हम बिहार सहरसा जिला से। तो बच्चे कितने हैं आप पे? मेरा तो एक है। एक ही है? स्कूल में पढ़ते हैं कभी? अभी तो नहीं पढ़ा रहे, 5 साल की है। 5 साल का है? हाँ। तो यहाँ बच्चे बहुत से हैं, स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पाते? पढ़ पाते, लेकिन अभी मजबूरी है। मजबूरी में अभी इस जगह फंसा है अपने अपने गाँव में। यहाँ पे स्कूल तो बगल में तो है नहीं, चलो कि उसमें हम नाम लिखवा देंगे। मतलब यहाँ कोई पढ़ाने के लिए नहीं आता सरकार की ओर से? कोई नहीं आ रहा है। पहले आते थे ना भट्टों पे पढ़ाने? बार आ रखा हूँ। आप यहाँ पहली बार आए? पहली बार आ रखा। आप भी पहली बार आए? हाँ जी, जितने भी हम सब पहली बार। पढ़े हो कभी आप स्कूल में? नहीं पढ़े। हम सब मैं तो नहीं। आप पढ़े हो? कितना पढ़े हो आप? बस 8 पास हूँ। 8 पास। आप कितना पढ़े हो? मैं नहीं पढ़ा हूँ। क्यों नहीं पढ़ पाए? ऐसे तमन्ना तो सभी को है पढ़ने लिखने की, पर लोग इंसान को समय नहीं मिल रहा है। सबसे पहले रोटी के लिए ही ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से?
या तो पढ़ लें या फिर रोटी के लिए बस जुगाड़ कर। लोग तो चलो सर, आपसे एक मैं अनुरोध करता हूँ, लोग तो जितने भी पैसे वाले लोग तो विदेश भाग रहे हैं, हम तो इंडिया में कमा रहे हैं। जिसको जितने पैसे हैं वो तो उतने बाहर भागते हैं, बाहर कंट्री की तरफ भागते हैं। हम तो इंडिया में रह रहे हैं, तो चलो हम तो इंडिया में कोई भी भारत के अंदर में कोई राज्य में कोई स्टेट में भी काम करके खा सकते हैं। तो पढ़ाते क्यों नहीं हम लोग? पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, जो घर पे है वो सब पढ़ रहे हैं। लापरवाही चल रहा है सर, लापरवाही भी बहुत ज़्यादा। लापरवाही बहुत ज़्यादा है। अगर लापरवाही नहीं करता तो बाल बच्चे भी पढ़ सकता है, गरीब है फिर भी लेकिन पढ़ सकता है सर। लेकिन पढ़ाने वाले घर के आदमी पढ़ा सकता है, हम लोग तो परदेश खटने वाले हैं सर, तो परदेश ही खटेंगे। बाल बच्चा तो घर में पढ़ा सकता है। मिडिल है, खाली मिडिल स्कूल है सर, मिडिल तक स्कूल है वहाँ। हाँ। आपकी बच्ची हैं? क्या नाम है गुड़िया? ज्योति। ज्योति स्कूल में गई है कभी? नहीं, क्यों नहीं गए? गरीब है तो क्यों जाएंगे स्कूल में? क्यों? गरीब है तो गरीब को पढ़ना भी चाहिए ना। यहीं रहते हो आप इनके? नहीं, बिहार के है। नहीं, बिहार के मम्मी पापा के साथ यहीं रहते हो? हाँ। वहाँ पे रहता कोई घर पे आपके? हाँ, दादा दादी रहता है। दादा दादी? हाँ जी। बुजुर्ग वहाँ पे हैं? हाँ। तो यहाँ कोई पढ़ाने के लिए नहीं आता? नहीं। तो काम करते हो साथ में? हाँ। हाँ गुड़िया, क्या कहना चाहोगे? क्या एहसास हुआ इन चीज़ों को देख के आपने ज़िंदगी में? आपकी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ फ़र्क है? बहुत फ़र्क है सर। हमारे मतलब हम कुछ मांगते हैं पेरेंट्स से तो वैसे दे देते हैं। इनकी हालत देख के पता लगता है कि पेरेंट्स कैसे मतलब वो करते हैं हमारे लिए। तो आपके घर के मकान के याद करके इनके घर के मकान देखिए कि आपके घर की तो कौन सी सबसे छोटी चीज़ होगी जितने में सब कुछ रहते हैं? सर हमारे घर की तो मतलब स्टोर रूम भी इनसे तो बड़े ही होते हैं। मतलब एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी तंग भरी है लोगों की और आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। यस सर। कितने बच्चे हैं जी आप पे? 3 लड़का। पढ़ते हैं कभी? नहीं। बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? क्या कारण रहता है? बच्चों के पढ़ाएंगे तो ईटा कौन पातेगा? यहाँ लेके आना पड़ता है साथ में। हाँ? घर पे वहाँ कोई नहीं है इनकी देख रेख करने वाला? है नहीं, दादी उदी है। दादी है? मतलब यहीं साथ में रखना पड़ता है? सबके बच्चा के साथ में रखते हैं। वहाँ काम नहीं मिलते करने को बिहार में? बिहार में मिलता है काम तो बिहारी यहाँ काम करने आते हैं। वहाँ कोई काम नहीं है इतना? काम नहीं है वहाँ पर, खेती गृहस्थी। खेती है बस। बेटा इनके मकान को देखा है, क्या एहसास करे कि आपके मकान और इनके मकान में क्या अंतर दिखता है? हमारे मकान जैसे कि बहुत ही अच्छे, हम बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। और जो इनके मकान को देखकर हमें बहुत बड़ा दुख हुआ कि ये ऐसे मकान में रहते हैं। इनका जीवन पता नहीं कैसे इस घर में रह लेते। क्या एहसास करते हो इस ज़िंदगी को देख करके? क्या कहना चाहोगे कि आज बच्चे जो हैं, डिमांड का दौर चला हुआ है बच्चों के दिमाग में? हम यहाँ पे गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को कपड़े, जूते, चप्पल वगैरह बांटने आए हैं। वैसे तो हमारे गांव में भी बहुत से गरीब परिवार हैं, पर इनको देख के तो ऐसा लगता है कि हमारे पास तो बहुत सी सुविधाएं हैं, इनके पास तो पहनने के लिए, खाने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं। ये पढ़ना भी चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के साथ रहते हैं। जैसे हम तो एक बात जो कहते हैं घर वाले वही चीज़ लेके आते हैं, मगर ये लोग अगर कुछ कहते भी तो इनकी कैसे पूरी होगी? कोई सुनने वाला है नहीं, इसलिए सर बहुत ज़्यादा। आज हमने देखा कि हर परिवार के 8-9 बच्चे हैं और 8-9 बच्चे मतलब इनके पास शिक्षा की कमी के अभाव से हैं। ये इनका माइंड सेट है कि मतलब जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा कमाई कर पाएंगे, उतने ज़्यादा पैसे कर पाएंगे। सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए। जो ये आबादी हो रही है ये सिर्फ निचले स्तर से ही हो रही है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि इनको एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनको एजुकेशन देनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके इनको शिक्षा के बारे में जागरूक करना चाहिए। इन सबको देख के बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था और देख रहे थे कि इनके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है और अब इतनी सर्दी हो चुकी है लेकिन इनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। इन सबको देखकर ज़्यादा ही बहुत दुख हो रहा था। लेकिन हम तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते, लेकिन इनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। कितनी सुविधाएं आपके पास जो यहाँ नहीं है? हमारे पास तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। हम स्कूल में भी पढ़ते हैं लेकिन इनके बच्चे ना तो स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे ही यहाँ पर फिरते रहते हैं। लेकिन इनके पास ना ही कपड़े हैं, ना ही पैरों में पहनने के लिए चप्पल है। कितना बुरा लगा हमें, मैं बता नहीं सकती बस।
जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा कि ये कितने ठंडे पानी में वैसे नहा रहे हैं, और हम यहाँ पर इतनी सुविधाएं के बावजूद भी नए कपड़े लाओ, इतना ज़्यादा ताता पानी लाओ और यहाँ पर गर्म पानी लाओ, और ये इनको देख लो कि कितना ठंडा पानी में नहा रहे हैं, कितने गंदे पानी में नहा रहे हैं। और आज थोड़ा सा गंदा पानी भी हो तो तब भी इतना कहते हैं कि कितना गंदा पानी है। डिमांड करते हो ना अपने माँ बाप से? हाँ, तो अब से डिमांड कितनी ज़्यादा होती है आपकी? बहुत ज़्यादा, सर से भी ऊपर, बहुत ज़्यादा। तो आज के बाद हम कभी भी अपने माँ बाप से किसी भी चीज़ को लाने के लिए कोई भी बात डिमांड नहीं करेंगे।